हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी मैं हूँ तिरुवन्नमलाई में और अभी हम कर रहे हैं तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल पहाड़ी की परिक्रमा, जो कि 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसे गिरिवलम पहाड़ भी कहा जाता है। अरुणाचल पहाड़ी का महत्व यह है कि यह भगवान शिव का अवतार माना जाता है और शैव धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तिरुवन्नमलैयर में अरुणाचल पहाड़ी और अन्नमलैयर मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थान है। अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर अन्नमलैयर मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मैं अभी आपको वहां पर लेकर चलूंगी। सो गाइस, हम ये परिक्रमा ऑटो से कर रहे हैं। कुछ लोग ये परिक्रमा पद यात्रा मतलब पैदल भी करते हैं और ये स्थान तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया ने हमें बताया ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा में आपको 10 लिंग और 2 मंदिर पड़ते हैं। तो हम बस मार्केट से होते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अरुणाचलम गिरी प्रदक्षिणा में कुल 8 अष्टलिंगम मंदिर और 2 अन्य लिंग, जिसे सूर्यलिंग और चंद्रलिंग शामिल हैं, जो कि 8 दिशाओं में है। मैं आपको इन अष्टलिंगम की स्थानों के नाम बता देती हूँ। इंद्रलिंगम, अग्निलिंगम, यमलिंगम, निरुतिलिंगम, वरुणलिंगम, वायुलिंगम, कुबेरलिंगम और ऐसन्यालिंगम। अभी मैं आपको सारे लिंगम के दर्शन कराने के लिए, यदि आप मंदिर से परिक्रमा शुरू करते हैं तो आप क्रम से इन लिंगों से मिलते हैं। प्रदक्षिणा का अर्थ है पापों का नाश, इच्छाओं की पूर्ति, भविष्य के जन्मों से मुक्ति तथा ज्ञान द्वारा मुक्ति। इस प्रदक्षिणा के दौरान व्यक्ति मौन रह सकता है, ध्यान लगा सकता है, भगवान का नाम जप कर सकता है या निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति गायन और कीर्तन में अपना ध्यान लगा सकता है। परंपरा के अनुसार माना जाता है कि सिद्ध, जो कि आध्यात्मिक साधक हैं, अभी भी वो पहाड़ी पर निवास करते हैं। अरुणाचलम मंदिर गिरी प्रदक्षिणा के लिए पैदल चलने का समय प्रातः 4 बजे, सायं 4 बजे या रात्रि 10 बजे के बाद होगा। दर्शन में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। लंबी कतारों में खड़े होने के लिए आप एकदम तैयार रहें, क्योंकि हम लोगों को भी 4 से 5 घंटे लग चुके थे। गिरी प्रदक्षिणा वर्ष में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन यह बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए जो आने वाला सोमवार का पूर्णमासी का दिन है, उसमें कम से कम 10 से 20 लाख लोगों की भीड़ यहाँ देखी जाती है। ऐसा मैंने यहाँ पर सुना है लोगों से। अतः पूर्णिमा के दिन यहाँ अधिक भीड़ देखी जाती है। गिरिवलम के लिए आंतरिक मार्ग उपलब्ध है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो बंद है। भीतरी रास्ता जंगल से होकर गुजरता है और पत्थरों से ढका हुआ है, जिससे बिना जूते के चलना मुश्किल हो जाता है। इस गिरी प्रदक्षिणा के लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगी। गिरी प्रदक्षिणा थका देने वाली हो सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रोजाना पैदल चलने के आदी नहीं हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी सुविधा के अनुसार इस परिक्रमा को ऑटो या आप अपनी पर्सनल वाहन से भी पूरी की जा सकती है। फिर भी यदि आप यह प्रदक्षिणा पैदल करना चाहते हैं तो आप जल्दी शुरू करें। बेहतर होगा कि सुबह 4 बजे से, ताकि ठंडा तापमान और कम भीड़ हो। रास्ते में कुछ शिवलिंग मंदिर सुबह 5 बजे के बाद खुलते हैं, इसलिए आप अपनी योजना उस अनुसार बना सकते हैं। अपने मन में शिव का मंत्र जाप करते हुए निरंतर पर्वत की ओर देखना पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शुभ होता है। कई लोग तीर्थ यात्रा के दौरान नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत अनुभव है। अब मैं अरुणाचलम मंदिर के समीप जाती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी रहती है कि आपको बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आपके दर्शन में 6 से 7 घंटे का समय भी लग सकता है। तिरुवन्नमलाई में स्थित इस मंदिर को अरुणाचलेश्वर मंदिर और अन्नमलैयर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो अन्नमलाई पहाड़ियों के आधार पर स्थित है और शैव के पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है।
मान्यता ये है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिकेय दीपम का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विशाल दीपदान किया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला में चोल, पांड्या, विजयनगर राजाओं और अन्य राजवंशों का योगदान है। यह आत्मा और पवित्रता का स्थान है। यह आत्म खोज की यात्रा है और एक रोमांच भी है जो आपके दिल को प्रेरित करेगा और आपकी आत्मा को सुकून देगा। यह मंदिर अपने विशाल प्रांगण और जटिल नक्काशी के लिए माना जाता है। यह मंदिर शैव भक्ति का तीर्थ स्थल है और शैव के पंचभूत स्थलों में से एक है। यह मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपने विशाल गोपुरम के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 4 गेटवे टावर हैं, जिनमें गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की कुछ खास बातें यह हैं कि इस मंदिर में पूर्णिमा को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु यहाँ अन्नमलाई पर्वत की 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर शिव से मन्नत मांगने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले हुआ था। हम यहाँ मंदिर की दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ कुछ खास दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। हमने जब दर्शन किए तब रविवार का दिन था। आप इस मंदिर की नक्काशी और सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ के मंदिर अत्यंत ही सुंदर हैं। आप यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के पश्चात आपको प्रसाद भी मिलता है। आप देख सकते हैं हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अधिक भीड़ होने के कारण आप देख सकते हैं कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने दर्शन हमें शीघ्र दें। मंदिर में 1000 से अधिक मूर्तियां और 450 पत्थर के शिलालेख हैं। यहाँ शिव की पूजा अन्य मलैयर के रूप में की जाती है और उनका प्रतिनिधित्व लिंगम द्वारा किया जाता है। उनकी मूर्ति को अग्नि लिंगम कहा जाता है। मैं आपको यहाँ छोटी सी एक दंत कथा सुनाना चाहूँगी। एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने कैलाश पर्वत के ऊपर अपने महल में एक फूलों के बगीचे में अपने पति की आंखें खेल खेल में बंद कर दीं। हालांकि देवी देवताओं के लिए यह केवल एक पल का समय था, लेकिन ब्रह्मांड से सारा प्रकाश छीन लिया गया और बदले में पृथ्वी वर्षों के लिए अंधेरे में डूबी रही। पार्वती ने शिव से कहा कि वे अपने भक्तों से दुनिया को रोशन करें। तब शिव अरुणाचला पहाड़ी की चोटी पर आग के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, दुनिया में रोशनी लौटाते हुए, और उन्होंने पार्वती को देखा। फिर शिव पार्वती के साथ विलीन हो गए और अर्धनारीश्वर का निर्माण किया, जो शिव और पार्वती का आधा महिला आधा पुरुष रूप है। अरुणाचला या लाल पहाड़ अरुणाचलेश्वर मंदिर के पीछे स्थित है और अपने नाम के मंदिर से जुड़ा हुआ है। एक अन्य किंवदंती यह है कि एक बार जबकि विष्णु और ब्रह्मा श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, आप इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। एक बार की बात है जबकि विष्णु और ब्रह्मा श्रेष्ठता के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, शिव ज्वाला के रूप में प्रकट हुए और उन्हें उसका स्रोत खोजने की चुनौती दी। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ज्वाला के शीर्ष को देखने के लिए आकाश में उड़ गए, जबकि विष्णु वराह बन गए और उसका आधार ढूंढने लगे। इस दृश्य को लिंगो द्रव कहा जाता है और आमतौर पर अधिकांश शिव और पार्वती
पार्वती मंदिरों के गर्भगृह में पश्चिमी दीवार में इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ना तो ब्रह्मा और ना ही विष्णु स्रोत का पता लगा सके, भले ही वह अस्तित्व में था क्योंकि वे थक गए थे, और जबकि विष्णु ने खुलासा किया कि वे अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा ने झूठ बोला और कहा कि उन्होंने विष्णु को हराने के लिए शिखर पा लिया है। सजा में शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। मंदिर में पूरे वर्ष में दर्जनों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन 4 प्रमुख त्योहार ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नवंबर और दिसंबर के बीच तमिल महीने कार्तिकाई के दौरान 10 दिनों तक चलता है, जो कि कार्तिकाई दीपम के उत्सव के साथ समाप्त होता है। दीपम के दौरान अरुणाचलम पहाड़ियों की चोटी पर एक कढ़ाई में 3 टन घी से भरा एक विशाल दीपक जलाया जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए अरुणाचलेश्वर की त्योहार की छवि को पहाड़ के चारों ओर लकड़ी के रथ के चारों ओर ले जाया जाता है। भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिर की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई। ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय हैं। अतः इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अग्नि रूप में की जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें,